चिद अगर कोई है तो प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनंति राजेंद्र सुराकुंभ मिवापगाह। अगर कोई भजन कर रहा है, अगर कोई भक्ति कर रहा है, अगर कोई दीक्षा लिया है, अगर कोई शिक्षा ले रहा है, तो भगवान के संतों के चरण आश्रित में रह करके अगर कोई करेगा तो उद्धार हो सकता है। नहीं तो परांगमुखम, यहाँ से कहते हैं परांगमुखम, हम भगवान के भजन करते हैं कहते हैं, और अगर संसार की चिंतन अगर है, हृदय में रोग अगर है, तो यहाँ कहते हैं न निष्पुनंति राजेंद्र, उद्धार नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई डिब्बा में कोई अगर गंदा वस्तु डाल दे, जमुना में डाल दे या गंगा में डाल दे, तो जब तक प्रवेश नहीं करेगा गंदा वस्तु के ऊपर जमुना जल या गंगा जल, उद्धार नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही जीव के अंदर होता है। इसीलिए शक्रोन्मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुणरागयैरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चेन्न निष्कृतः। इसीलिए शक्रुन्मनः, एक बार भी अगर तुम कृष्ण भगवान के पदारविंद में अपना मन को निवेशित कर लोगे तो भगवान के प्रतिज्ञा है कि गुणराग ये रिह, भगवान अपना गुण उसमें डालने लगते हैं। और जब भगवान के गुण अपने में आने लगा, भगवान के गुण को अगर हम श्रवण के माध्यम से अगर ले लिए, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुणवतांते निर्वेश कर्ण विवरहि हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयच्चित विशति चित्रमपत्रपम में, रुक्मिणी जी का श्लोक है। तो अगर भगवान के गुण आने लगेंगे तो तुम्हारा भय नहीं रहेगा। इसलिए भगवान का नाम को सुनो, भगवान का नाम को जपो, भगवान का नाम का उच्चारण करो। यही नाम ही भागवत का बीज है, और नाम ही भक्ति का बीज है, और नाम ही सबका उद्धारक है। इसी नाम के आधार पर सबसे बड़ा पापी उद्धार हो गया, जिसका नाम है अजामिल। वो अजामिल कान्यकुब्ज प्रदेश में रहता था, और उस तो कौन सा कर्म नहीं किया था, बहुत बुरा कर्म किया था, पर क्या करे, अंतिम समय जब आया, जमदूत जब आए, तो उस समय में उसका आसक्ति था अपना पुत्र में, और पुत्र का नाम महात्माओं ने दिए थे। उनका घर में आकर के कुछ संतों ने कुछ पाया था उसका सुखा रुखा, इसीलिए उसी के आधार पर यहाँ अजामिल का कोई प्रभाव नहीं है। संतों का जो संकल्प है, आज वही संतों का संकल्प ही आज अजामिल का उद्धार का मूल कारण है। अगर